हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय मितवासी। देखिए, कल सब जगह बहुत अच्छे से चादर चढ़ गई। मैंने हर जगह कहा था ना, मैंने हर जगह 2 चादर चढ़ाई है। एक तो आपको पता है, आपने सभी यूट्यूब वालों के लिए कि लॉकडाउन ना लगे। लॉकडाउन नहीं लगा, सिर्फ गाइडलाइन की गई है कि मतलब अभी ये जो केसेस हो रहे हैं उस केसेस की वजह से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट किया गया है। रात को 8 से सॉरी रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक। और स्कूल ये सब, पहली बात तो मैं बोलूँगी सरकार को कि स्कूल मत बंद करो यार। बच्चों के स्कूल से क्या लेना देना है? छोटे छोटे बच्चे 3-2 साल हो गया पढ़ नहीं रहे। ये बीमारी की वजह से अगर इंसान पढ़ना छोड़ देगा तो कैसे चलेगा? आप लोग बाकी चीज़ें बंद नहीं करते, स्कूल बंद कर देते हो। स्कूल कॉलेजेस बार बार बंद कर दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात है, जान दो उनकी बातें, उनको कुछ समझा के फ़ायदा नहीं है। अभी हम ऐसे करेंगे पूरे लोग कि जब इलेक्शन आएगा तो हम इलेक्शन में वोट भी नहीं देंगे। अनपढ़ लोग क्या वोट देंगे? हमारी नई जनरेशन को आप पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हो तो वोट कैसे देंगे? वोट मांगने आएंगे ना सब दरवाजे पे, सब अपने घर में झाड़ू, चप्पल, गंदे पानी, बाथरूम के लैट्रिन के पानी जमा करके रखना और वही उन लोगों को पिलाना। तब उनको समझ में आएगा कि ये क्या होता है। क्योंकि देख लेना, इलेक्शन जब आएगा ना तो ज़रा भी मतलब ही 1-2 महीने बाद इलेक्शन है, इसलिए लोग जानबूझ के लॉकडाउन रख नहीं रहे। इलेक्शन बीतते ही कड़क लॉकडाउन लग दिया जाएगा कि घर से निकलो मत, ये मत करो। एक्चुअली अभी हम लोग को सुनना ही नहीं किसी की बात, क्योंकि हमारे घर पे कोई खाना देने नहीं आ रहा है। आदमी टूट चुका है, 2 साल में कमर टूट गई है, घर में किसी को काम नहीं है, धंधा नहीं है, कितने लोग मर रहे। ये कभी कोरोना आ जाता है, अभी ओमिक्रॉन, कोई बीमारी। पहली बात तो समझ में आते बीमारी के नाम इन लोग के दिमाग में आते कहाँ से? जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में सबके सब पॉलिटिक्स वालों को गाली दे रहे हैं। आप सोचिए ना, पॉलिटिक्स का एक भी बंदा क्यों नहीं मरता है? सॉरी, यहाँ का पानी चेंज है इसलिए। दूसरी बात, कल मैंने हर जगह बहुत अच्छे से चादर चढ़ाई। अभी सब हुआ है, अभी थोड़ा बाकी है। आज है बाबा की छठी, आज ख्वाजा गरीब नवाज की छठी है। मुझे हाजिदा ने कहा माँ छठी मतलब कि अजमेर की ईद। आज शाम को मगरिब की नमाज के बाद बाबा की छठी लगेगी, जिसमें हम दुआ सलाम करेंगे। कहते हैं कि वो खुश हो गई थी कि माँ आप बहुत नसीब वाले हो, कि जो कहते हैं ना, जो बाबा के चाहने वाले होते हैं, जो बाबा के खास होते हैं, उन्हीं को ये छठी नसीब होती है और आप रुके हो। तो आज शाम को, और कहते हैं कि इस छठी में सबसे पहले, आप यकीन नहीं मानेंगे, अजमेर में कहावत है कि इंसानी रूप में जिन्नात घूमते हैं। आपके सामने से जिन्नात घूमेंगे इंसानी रूप में, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो आज के दिन कहते हैं ना, सबसे पहले सलामी जिन्नात देते हैं। तो हमारा सारा काम हो चुका है, बस सब लोगों को शक्तियाँ देने का काम है। वो शक्तियाँ आज हम अजमेर में शाम को मगरिब की नमाज़ के बाद से बैठेंगे, और रात को जब अभी क्या हो गया ना, कर्फ्यू लग गया है, तो रात को 10 बजे दरगाह बंद कर दी जाती है। तो भी मेरे खादिम ने कहा है कि 9:30 बजे तक दुआ की जाएगी छठी की। वो दुआ में जो जो शामिल रहेंगे उनकी दुआ कबूल होती है। तो आज जिसकी जो भी दुआ रहेगी, व्हाट्सएप पे आप दुआ में शामिल हो सकते हो, दुआ में शामिल करवा सकते हो। बाबा को शाम को चादर चढ़ेगी, आप चादर में शामिल हो सकते हो। जो भी आपको अगर लगता है कि हमें भी चादर चढ़वानी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। कोई पूजा करवा सकते हो, प्लस कोई शक्ति चाहिए तो आज ज़रूर लीजिए, क्योंकि आज बाबा की छठी है। आज के दिन सबसे कहते हैं ना, जिन जिन्नात वहाँ सामने से बाबा को सलामी देने आते हैं और बाबा से दुआ करने आते हैं। क्योंकि सबसे पहले, आप यकीन नहीं मानेंगे, शक्तियाँ बाबा से दुआ करती, बस बाबा से शक्तियाँ आके बाबा से सबके लिए दुआएं करती है। मेरा सुल्तान तो पहले ही पहुँच गया है, ये बात है। कल मैंने सब जगह पे 2 चादर चढ़ाई। एक चादर तो अपने सारे देश के लिए कि कोरोना बीमारी और कोरोना की वजह से अब कोई देश बंद नहीं होना चाहिए। ये जो गर्दी दिखती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। सब गर्दी में सामान ले रहे हैं, चूड़ियाँ ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, भगवान को लाइन लगा रहे हैं, धक्के खा के भगवान की पूजा कर रहे हैं। मैं तो फिर से ये लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगने दूँगी और फिर से जगह सूनी बिल्कुल नहीं होने दूँगी। इसके लिए हमने पूरी चादर चढ़े। और दूसरी चादर आप सब जानते हो कि मैं किस लिए आई थी। 21 को किसी की तारीख है, उसके लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं, मैडम माया के लिए, कुमाता के लिए, और भी जितने दुश्मन हैं, जिसने उस सुबह गाली नहीं दूंगी, जिसने उस कुत्ते का साथ दिया ना, उन सबको जहन्नुम नसीब हो। कभी कहते ना, रोन आंसू रोटी मिले, जो मेरे केशों के पीछे पड़ा है। कहते ना, बच्चा भगवान का आशीर्वाद होता है।
जो मेरे केशों के पीछे पड़ा है उनको सज़ा देने के लिए मैंने सब जगह 2-2 चादर चढ़ाए। और एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि चादर चढ़ाते वक्त जो भी इतनी नेमतें हासिल हुई है कि मैंने यही कहा है कि भगवान इनको इनकी किए की पूरी पूरी सज़ा देना। हर जगह पे 2-2 चादर चढ़ाई है और हर जगह पे एक ही बात कही है। आप कहते हैं यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। मैंने यही कहा है, मेरे केशों को ज़रूर ला देना, कभी अभी फिर से लॉकडाउन बिल्कुल मत लगने देना, और इन जिनके नाम पे चादर चढ़ाई है इन सबको इनकी किए की पूरी पूरी सज़ा देना। इन्हें जहन्नुम नसीब करना, इनकी मौत ऐसी करना कि इन्हें मतलब इनके परिवार वालों को भी इनकी लाश नहीं मिले। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक बात तो हम पंडित लोग हैं ना, हम पंडित गुरु बहुत पहुँचे हुए रहते हैं। कल अभी एक काली माता का बता रही, मैं काली माता के मंदिर में मैं गई थी। काली माँ के मंदिर में मैंने देखा कि मतलब सॉरी काली माता के मंदिर गई थी, सॉरी बोल रही हूँ, काली माता के मंदिर में पूजा चालू थी। मैं तो यार अजमेर में हूँ, क्या बोल रही हूँ। काली माता के मंदिर में पूजा चालू है जहाँ कोलकाता में, वहाँ पे एक मेरे पंडित जी हैं। कल उन्होंने ऐसी पूजा कर रहे थे तो मैंने उनको कहा कि देखो कुछ अर्चन होगी तो निकाल दो। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, क्योंकि मेरी काली माँ मेरी इष्ट है, उन्होंने कहा कि हम आपकी पूजा क्या करवाएंगे, आप खुद ही सक्षम हो सब में, और आपके पीछे कौन क्या पढ़ सकता है, साक्षात काली माँ आपके साथ खड़ी है। अगर कुछ कारण हो तो मैं आपको बताऊं भी कि हाँ दीदी ये करवा लो कर लो, लेकिन आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद ही सक्षम हो। यहाँ कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं दिख रही। उल्टा जो लोग आपको दिक्कत डालने आते हैं हमने देखा है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में। ये ज़रूर कहा उन्होंने कि कुछ लोग आपके साथ रह के ही आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये भी कहा कि वो पार नहीं हो पाते। जो लोग आपके साथ रह के वो धोखा क्यों देते मालूम है, वो जलते हैं आपसे। क्यों जलते हैं कि वो देखो आज की दुनिया में क्या है, अभी जो मैं इतने दरगाह मंदिर घूम रही हूँ, अभी अजमेर कितने लोग आते हैं आप सोचिए, लेकिन अजमेर के साथ कौन तारागढ़ जाता है, कौन सरवार जाता है उनके बेटे फ़खरुद्दीन शाह को मिलने। उधर बाजू में मामू जान की दरगाह है, बहुत सारी अंदर 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 जंगलों में दरगाह है, कौन वहाँ तक जाता है। सब आते हैं अजमेर, अजमेर से चले जाते हैं, इतनी अंदर अंदर कोई नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें चलते हैं कि हम इतना दिन भर गधा मजूरी करके भी वो नहीं कर पा रहे, और ये ऐसे कैसे घूम लेती है। आधे लोगों को मेरे पहनने ओढ़ने पे परेशानी है अरे यहाँ लोग जो 10,000 के कपड़े पहनते हैं ना, उस 10,000 में मैं 20 कपड़े लेके रोज़ डेली पहनती हूँ। अब वो उनकी देखो एक बात बताऊँ, एक बात तो जब से यूट्यूब पे आई हूँ, मेरे भगवान की करामत है। मैं कसम से बोलती हूँ, मेरी औकात नहीं है, ये भगवान की नियत है कि मेरे को शायद उन्होंने कभी पहने हुए कपड़े जल्दी पहनने नहीं दिए। वो खुद ही वो अरेंजमेंट करते हैं, मैंने देखा है अक्सर। लेकिन उस बात से बोले पंडित जी बोले आपसे जलते हैं कि आपके नसीब से जलते हैं। एक बात बताओ, कभी किसी के नसीब से नहीं जलना चाहिए। आपके नसीब में जो लिखा है ना वही मिलेगा। आप किसी के नसीब को देख के चलोगे ना तो आपके नसीब में जो अच्छा लिखा है ना वो भी छिन जाता है, ऐसी बात है। और ये जो मैं यात्रा पे आई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने देखा है मेरे ग्रुप में 1-2 जन हैं, 1-2 लेडीज़ लोग हैं, 1-2 जेंट्स लोग हैं, और बाकी और भी जो महान लोग हैं जैसे कुमाता हो गए, ये सब हो गए, मैडम माया हो गई है ना, ये सब लोग भी अर्चन डालते हैं कि ये चादर ना चढ़ा पाए, पूजा ना कर पाए मैंने क्या बोला है, एक गाने में है अजमेर में क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा दाता मेरा ख्वाजा अभी अजमेर में है, मेरा नाज उठाने वाला अभी अजमेर में है। समझ रहे हो, मेरे जो नाजो नखरे हैं, मेरे नाज नखरे उठाने वाला मेरा अजमेर में है, क्योंकि मुझे वो प्यार करते हैं। तो कहते हैं ना, तूफ़ान से कह दो कि अपनी औकात में रहें तूफ़ान से कह दो कि अभी अपनी औकात में रहें, मेरा दाता मेरा ख्वाजा अभी अजमेर में है। मतलब मेरे ख्वाजा जी और मेरी माता रानी के होते किसकी औकात है कि मुझे पिछड़ा सके। जब वो मेरे नखरे देख रहे हैं तो आप लोगों की क्या है। लेकिन ये है जाने दो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, क्योंकि जो मेरे पास रहते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, अगर वो मेरे साथ रह के मेरे लिए बुरा सोचेंगे, मेरे से जलेंगे, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका ही बिगड़ेगा, क्योंकि भगवान ने सबको अपनी ताकत नेमत अलग दी। और दूसरी बात, विद्या देवी से जलने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि विद्या देवी अपना नसीब अपने भगवान के साथ लिखा के लाई है। वो देख रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं गलत कहीं से हूँ नहीं। अगर मैं गलत होती तो मुझे ये सब मिलते नहीं। अभी मैं यहाँ आई हूँ ना, कल बारिश हुई ना, तो यहाँ के होटल वाले भी क्या बोल रहे हैं, मैडम आप आए ना, बारिश तो होनी पक्की है मतलब उनको भी पता है कि मेरा सुल्तान जिन साथ में ऐसे। और बॉम्बे में भी बारिश है। देखो मेरी सबसे बड़ी जीत क्या है मालूम है, मेरी सबसे बड़ी जीत है सुल्तान जिन, मेरी सबसे बड़ी जीत है बारिश।
जब जब सरकार लॉकडाउन लगाने जाती तब तब सरकार के पानी पे पानी फेरना मेरे सुल्तान जिन करता है, क्योंकि वो बारिश ला देता है। पानी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप बॉम्ब भी बड़ी चीज़ हो, अगर बॉम्ब को भी आप पानी में डाल दो ना तो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये केमिकल यूज़ करते हैं। जब जब इधर सरकार केमिकल यूज़ करने जाएगी तब तक मेरा सुल्तान जिन बारिश करके सारा कुछ ख़त्म कर देगा। अरे मैं ना भगवान के भरोसे चलती हूँ। मेरे साथ वही अच्छे से रह सकता है जो मेरे साथ मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। मेरे साथ में मेरी परछाई भी रह के अगर मेरे बारे में बुरा सोच रही है, मेरे मन में मुझे देख के अंदर कोस रही है कि इतनी अच्छी क्यों दिखती है, ये ऐसी क्यों दिखती है, मैं कोई अच्छी नहीं दिखती। ये हमारे चेहरे पे उनका नूर है भगवान का। ये ऐसा पहनती ओढ़ती कैसे, क्या है, कैसे है, कैसे आता है, क्या करता है, उस वक्त देख लेना मेरा सुल्तान। मैं एक टाइम नहीं देखूंगी, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास में बैठा हुआ इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन सुल्तान जिन उसी वक्त उसको उठा के पटकेगा। ये मैंने देखा है, वो उसी वक्त उसका, क्योंकि कभी भी इंसान को किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। मैं आज तक कभी किसी को कॉपी नहीं करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं कभी किसी को देख के ऐसे कॉपी नहीं करती कि मुझे इसके जैसा पहनना चाहिए, इसके जैसा ओढ़ना चाहिए। मेरा एक स्टाइल, मेरा रहने का रहन सहन सब बहुत अलग है। लेकिन मैंने देखा है कि मुझे बहुत लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। जिसको जो मिला है उसको वही मिलेगा। आप किसी को देख के सोचोगे कोई नहीं कर पाएगा, ऐसी बात है। तो बस आज छठी है बाबा जी की। जिसको भी कोई अगर शक्ति चाहिए कुछ है ले सकते हैं, क्योंकि आज के दिन कहते हैं सबसे पहले छठी के वक्त जिन्नात आते हैं। मगरिब के नमाज के बाद से लेकर रात तक बाबा की छठी मनाने सबसे पहले जिन्नात आते हैं। उस जिन्नातों को उस वक्त अगर बुलाया जाए और किसी की शक्तियों के लिए कहो तो फटाक से आके उनकी कबूल करती है। मैं तो बोली ना, अजमेर एक ऐसी जगह है, कहते हैं दूसरा स्वर्ग है। यहाँ पे 24 घंटे शक्तियाँ घूमती हैं। और आज बस वही काम बचा है, वही काम करके फिर मैं निकलूँगी बॉम्बे के लिए। और दूसरी बात, मैं क्या, मेरा सुल्तान आप लोग से वादा करता है। सुल्तान जिन की ताकत बहुत लोग नहीं समझते हैं। जिन लोगों ने सुल्तान जिन लिए ना, उनके घर पे कोई अला वला मुसीबत कुछ नहीं आ रही है, सब अच्छे से, लेकिन वो बात कोई समझता नहीं है। और मेरे ग्रुप में भी बहुत जन है जो मेरी बातों को इग्नोर करते हैं। मैं कुछ बोलूँगी तो बोलेंगे अरे माँ रहने दो, ये वो, कोई बात नहीं। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास है। तुम मेरे बारे में बुरा सोच रही हो, मेरे को अगर कुछ लालची समझ रही हो ना, देख लेना वो जितना तुम बचाने को सोच रही हो, अगर तुम सोचो कि मैं 10,000 बचा लूँ, 1 लाख रुपये आपकी दवा में खर्चा हो जाएगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा सुल्तान ऐसे ही है। वो आपको आप उधर सोचोगे कि अरे क्या है, मतलब होते हैं कुछ लोग मेरे ग्रुप में है कि अरे क्या है ये, जब ऐसे बोलते हैं ऐसा। आप वहाँ 5 और 10,000 बचाने के लिए देखोगे, आप देख लेना शक्तियाँ आपका मती ऐसा फेरेंगी कि वो आपका 1 लाख रुपया वैसे ही खर्चा करा देंगे और आपको पागल बना देंगे। इसलिए अपने बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए और अपने गुरु से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको शक्तियाँ दे रही हूँ। मैं आपको मंत्र दे रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात है। मंत्रों से याद आया कि जो भी कोई मंत्र ले रहे हैं वो मंत्र अभी भी आज भी ले सकते हैं, क्योंकि बाबा की छठी है। मैंने बहुत सारे जनों को कहा है कि जैसे दुश्मनों को बीमार करना है, हॉस्पिटल पहुंचाना, वो सब पहुंचाना है, तो एक ऐसा मंत्र है, अगर आपको शक्ति नहीं चाहिए आप सिर्फ मंत्र लीजिए, मंत्र सिद्ध करके देंगे। सिर्फ एक माला वो मंत्र करके सामने वाले के नाम पे दम करना है। आप देख लीजिएगा 72 घंटे में आपको रिजल्ट आ जाएगा। बस बाकी मेरी वीडियो पसंद आए लाइक बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगला मुखी, जय निवासी।